नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका सुपर होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी। और पिछले वीडियोज़ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, है ना? ये चीज़ें हैं जो थोड़ी मोटिवेट करती हैं जब आप लोग रेगुलर चीज़ों को क्लास को फ़ॉलो कर रहे हैं। और चीज़ें याद भी हो रही हैं आप लोगों को, है ना? रिस्पॉन्स से लग रहा है ऐसा, ठीक है? तो आज के सेशन में जो है, जो पिछले हमने क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे पहले की पॉइंट, अनुशासन ही आपका क्या है? मोटिवेशन, ठीक है? आपको रील देख कर के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासन लाइए जीवन में। आप जब अनुशासन के माध्यम से जब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे ना, जब चीज़ें पूरी हो जाएँगी, जैसे मान लीजिए अनुशासन में होकर के आप डेली कोई क्लास कर रहे हैं। अब डेली कर रहे हैं आप, तो कुछ-कुछ तो दिमाग में बैठेगा ही। जब एक ही चीज़ को हम लोग बार-बार उसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैग का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, राष्ट्रपति के आर्टिकल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, राष्ट्रपति के आर्टिकल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। ये सब चीज़ें बार-बार हम लोग कर रहे हैं, तो उससे चीज़ें क्या हो रही हैं? बार-बार दिमाग में पड़ रही हैं निरंतर रूप से। तो क्या है, वो चीज़ें याद हो जाएँगी आपको, कंठस्थ हो जाएँगी। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल तक हमने 310 तक कर लिया था, आज 311 से करेंगे। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज के सेशन का, यानी 311 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन-सा गलत है? ए ऑप्शन, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अब देखिए, इसमें आपने ये भी देखा था कि जो ये राज्यपाल का था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति की उम्र 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 क्या थी? राष्ट्रपति की नियुक्ति की उम्र थी जो है, कितनी थी? 35 वर्ष। कितनी थी? 35 वर्ष। ठीक है? उसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति की भी कितनी उम्र होती है? 35 वर्ष। ठीक? अब लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक है? और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष। ध्यान रहेगा? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। तो पहली बार जुड़े हैं सेशन से, है ना? उनको बता दूं मैं, अगर इससे पहले वाले बैच क्लासेस करने हैं आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहां पर जाकर के चीजें को आप देख सकते हैं। पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर वहां भी नहीं जाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, या सिंपल डालेंगे सुफल होम्स करके, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर जो क्वेरी है, वहां मैसेज करने का भी ऑप्शन है आपके पास। जो भी क्वेरी है आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर, की सलाह पर, मतलब यहाँ पर भी इसको को और की के बीच में वो होना चाहिए, डॉट होना चाहिए था, ठीक है? को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है? आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है? और आर्टिकल 75 में क्या बोला गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ध्यान रहेगा ये चीज? चलिए, आर्टिकल 74, 75 दोनों याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। 313 नंबर क्वेश्चन गायब है। ठीक है, अगला देखिए। 314 नंबर, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम। जाकिर हुसैन कौन थे? जाकिर हुसैन कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अगला देखिए। दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। हाँ, दिख रहा है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? क्या पूछा है? मुख्य सचिव का क्वेश्चन जो है, ठीक है,
मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? यहाँ पर राज्य के बारे में बात की जा रही है, तो कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री। आज जो सचिव है, मुख्य सचिव, उनकी नियुक्ति करता है। ध्यान रहेगा, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राज्य का मुख्यमंत्री। चलिए, सही हो गया। थोड़ा फोकस लॉक नहीं है ना उसका, इस वजह से थोड़ा ब्लर हो जाना है बीच-बीच में। कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कंटेंट मिल रहा है आपको, उस पर फोकस करिए आप, है ना? चलिए, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। ध्यान रहेगा ये चीज़? चलिए, ठीक है? कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 53 क्लॉज़ 2 में बोली गई है। आर्टिकल 53 क्लॉज़ 2 में बोला गया है कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन हो जाएगा? कमांडर इन चीफ हो जाएगा राष्ट्रपति। अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि युद्ध की घोषणा, युद्ध प्लस शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है? चलिए, युद्ध प्लस शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दिख रहा होगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? जनसंख्या के आधार पर। अच्छा, आप क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर आप कि किस सन की जनगणना के आधार पर है? 1971 के जनगणना के आधार पर सीटें आवंटित हैं। ये बदलाव कब तक नहीं होगा? 2026 तक। ध्यान रहेगा? चलिए, सीटें कितनी है लोकसभा में? 550। पहले कितनी थी? 552। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 104वां। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? 81 में। राज्यसभा 80 में। संसद 79 में। ध्यान रहेगा इतना? चलिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, याद है? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति? नहीं। कौन करता है? उसके सदस्य। ठीक है? कोई बिल, कोई प्रस्ताव, धन विधेयक है कि नहीं है, कौन निर्णय लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है? अभी दिख रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति। आईपीएस, जो अखिल भारतीय सेवक होते हैं, है ना? उनकी नियुक्ति पत्र में राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ठीक है? तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। ध्यान रहेगा? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 219 नंबर। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। ठीक है? चलिए, किसमें होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति, वो चीजें लिखी हुई है वहां पर, दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद 52, 54 में निर्वाचक मंडल, निर्वाचन, 56 महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया, ये क्या है? क्षमादान शक्ति, अध्यादेश शक्ति। ठीक है? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। ध्यान रहेगा इतना? चलिए, ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक? चलिए, हाँ देखिए, 320 नंबर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा जैसे ही आया, तुरंत मन में लड्डू फूटिए। राज्यसभा जैसे ही आया, तुरंत मन में लड्डू, कितना? 80 अनुच्छेद, कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्य कितने हैं? 245। ठीक है? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 250। नामित कितने होते हैं? 12। ठीक है? किसकी क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से वो होते हैं। ठीक? और हर 2 साल पर 1 तिहाई जो है, क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक? 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये एक स्थायी सदन है। ठीक? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। क्या ये सदस्य होते हैं? नहीं, सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है? चलिए, इतना ध्यान रहेगा आपको? इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी? पक्का? आगे बढ़ के? चलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 321 नंबर।
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? पहली बात, ये आपको आंसर पता है। कई लोगों के मन में लड्डू फूटा, लेकिन आप अनुच्छेद बताएँगे। किस अनुच्छेद से बात की गई है इसकी? अनुच्छेद 100 में बोला गया है। याद है ना, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है पहले कि टोटल के 1/10 जो हैं, वो रहेंगे तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। लोकसभा के मामले में 55 हो जाता है और राज्यसभा के मामले में 25, क्योंकि 250 की कैपेसिटी है। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। अच्छा, क्वेश्चन ये बताएँगे आप, कि जैसे अभी ये देख लिया आपने, जो मंत्रिपरिषद का कैपेसिटी था, एक तरह से कितने प्रतिशत मंत्रिपरिषद बनेंगे, कुल संख्या के, वो कितनी थी? कितने परसेंट था? मान लीजिए 15% है। मान लीजिएगा यही है, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था? ये बताइए आप। किस संविधान संशोधन के कल या परसों डिस्कस किया था हमने, इसको आप आंसर करिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था? सन के साथ लिखना है आपको। पता है कई लोग स्किप कर दिए होंगे इस चीज़ को। चलिए, कोई बात नहीं, स्वयं का नुकसान करेंगे। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितनी? 6 वर्ष। अभी लिखा ना हमने, कितनी होती है? 6 वर्ष। ठीक है? अब मैं 6 वर्ष लिख रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आपके मन में तुरंत पूरा रिवाइज होना चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत है, कार्यकाल कितना है, स्थायी सदन है क्या? है ना? अब इसको राज्यसभा के बारे में चीज़ें जान लीजिए। राज्यसभा 249 का प्रयोग करके क्या करता है? संसद को ये शक्ति दे सकता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। जब राष्ट्र हित में ये अनुमोदित हो जाए या संस्तुति मिल जाए उसको इस चीज़ की, कि ये आवश्यक है, तो वो क्या है? कानून बना सकता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन के मामले में बराबर की शक्ति है लोकसभा की जितनी, और अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। ठीक है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के मेंबर लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं, 7 मेंबर। ध्यान रहेगा ना, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के मेंबर शामिल नहीं होते हैं। पूरा रिवाइज होना चाहिए एक बार में। ठीक? चलिए, अगला देखिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये उस समय के हिसाब से आया था, प्रणब मुखर्जी आंसर थे इसका 2013 में, लेकिन वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। कौन है? मुर्मू। ठीक है? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक? चलिए, ऐसे बताइए, कैग कौन है वर्तमान में? कल हमने डिस्कस किया था, कैग। अनुच्छेद, कार्यकाल, रिपोर्ट कहाँ सबमिट करते हैं, है ना? नियुक्ति कौन करता है? पदच्युत करने की प्रक्रिया क्या है? वो सब तुरंत रिकॉल होना चाहिए। और कौन है? यही बताएँगे आप। कौन है? सेम सरनेम के हैं दोनों लोग। अब बता दीजिए, इतना हिंट दे दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो जब तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? कौन नहीं जानता है इसको? कौन नहीं जानता है? 2 जून 2014। ठीक है? 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। आप कमेंट बॉक्स में दोनों की राजधानी बताएँगे। चलिए, तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, कि ऐसे समय में जो उसका बजट है वो प्रस्तुत कहाँ होता है? कहाँ प्रस्तुत होता है? तो आंसर क्या देखा था आपने? क्या दिया था आंसर? लोकसभा। केंद्र का ही बजट पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है? उसके बाद राज्यसभा में के समक्ष जाता है। इसी तरह से जो ये क्या आंसर हो जाएगा? कौन बजट कौन पारित करता है? संसद। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उसका बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर उसके बाद राजस्थान जाएगा, इसी तरह से जो है संसद पारित करेगी उसको। ठीक? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला देखिए। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जब उसका समाधान हो जाता है, उसको समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। किसका समाधान हो जाता है? इस चीज़ का, कि कोई भी सदन सत्र में नहीं है। क्या? कोई भी सदन सत्र में नहीं है। ठीक है? किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत अध्यादेश। ठीक? और राज्यपाल 213। ध्यान रहेगा? चलिए, देखिए। संसद व विधानसभाएँ जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं, उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? संसद व विधानसभाएँ जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं, उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है? क्या-क्या है इसमें? अनुसूची दिख रहा है ना? राज्य सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
संघ सूची कितने हैं? 100 में कितने हैं? में कितने हैं? अभी याद नहीं आ रहा है, बताइएगा आप, ठीक है? 61 और 52 समथिंग है। चलिए, अगला देखिए। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, उसमें से एक भी सही नहीं हो सकता। क्यों? सिंपल सी बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सबसे पहले कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक, उपाध्यक्ष इसमें दे रखा है ना? इसके बाद भी जो विकल्प है करने का, वो भी नहीं दे रखा है। क्या है विकल्प इसके बाद अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं तो? राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा, नियुक्त करेगा, है ना? वो अध्यक्षता करेगा। अच्छा, आप क्वेश्चन बताइए, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत है ना? आप बताइए, अब तो समझ में आ गया? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रहेगा? चलिए, क्या संवैधानिक मामलों में, संविधान संशोधन के मामलों में संयुक्त अधिवेशन ला सकता है? नहीं। ठीक है, वेरी गुड। 329 देखिए, 329 नंबर क्वेश्चन देखिए। 329 क्या बोल रहा है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? देखिए, उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है। अच्छा, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाताओं की सूची में दर्ज हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो या वह पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा तो ठीक है, अनपढ़ भी चलेगा। 30 वर्ष नहीं है लोकसभा के लिए, कितनी है? 25 वर्ष है लोकसभा के लिए। ये कितनी किसके लिए है? ये राज्यसभा के लिए, ये लोकसभा के लिए है, ठीक है? और जो ये है ना भारत, उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची वाला प्रावधान राज्यसभा के लिए था पहले। मनमोहन सिंह जो कब जब उनको सदस्यता दिलवानी थी राज्यसभा की, तब वो हटा दिया गया था, ठीक है? और जो ये है ना, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, ये सही है आपका, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है? चलिए, अगला देखिए। 330 नंबर, साधारण विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में। ठीक, ध्यान है ना? अब इसके अलावा भी आपको एक चीज ध्यान होगी क्या? कि धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब किसमें? बिल्कुल सही, किसमें? लोकसभा में, ठीक है? चलिए, अब इतने प्रस्ताव आ गए, विधेयक वाली बात आ गई, तो क्या आपको नीतिगत प्रस्ताव जो कटौती प्रस्ताव थी उसके 2 प्रकार याद है? नीतिगत और टोकन वाला। टोकन और नीतिगत। नीतिगत में क्या था? घटा करके ₹1 करना था, पूरे नीति के खिलाफ। टोकन वाले में क्या था? उस पूरे नीति का कुछ भाग हटा करके, कुछ भाग का जो कुल आवंटन है, उसको हटा करके उसमें ₹100 कम करना। ये क्या था? टोकन प्रस्ताव था कटौती वाले में। ध्यान है ना दोनों चीजें? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 331 नंबर देखिए। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे! अभी तो पढ़ा था आपने 75 नंबर में। क्या बोला गया था? राष्ट्रपति करता है, ठीक है? और उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री जो होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है? 74 में क्या बोला गया है? याद होना चाहिए, लड्डू तुरंत फूटना चाहिए। क्या? कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगला देखिए। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? ये देखिए, जब क्वेश्चन आया था तब नहीं था ये, लेकिन वर्तमान में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तब नहीं था, अब है, क्योंकि वो भारत का पूर्ण रूप से भाग बन चुका है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये एनएसए की बात कर रहे हैं, एनएसए, ठीक है? ये तब के समय में जम्मू कश्मीर आंसर होता, लेकिन अभी पूरे भारत में लागू हुआ, मतलब जम्मू कश्मीर में भी लागू है एनएसए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। छेद 330 पढ़िएगा। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? कल हमने देखा था ना इसको। एससी के लिए कितनी थी? ये 47 थी, ये 84। ध्यान रहेगा? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। देखिए, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें संसदीय व्यवस्था के लक्षण देखना था।
है ना? संसदीय व्यवस्था का लक्षण होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिपरिषद का मतलब ही क्या है? कार्यपालिका है उसका मतलब, ठीक? तो यानी कार्यपालिका जो हो गई आपकी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो गई, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। लोकसभा मतलब अगर अपने आप में क्या है? विधायिका है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने का कार्य करती है वो। ठीक है? चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल अगर पूछे आपसे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से? लोकसभा के प्रति। ठीक है? सामूहिक शब्द ध्यान रखिएगा इसमें। और क्यों है? क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है। ब्रिटेन से और क्या अपनाया है? एकल नागरिकता अपनाई है ना? विधि का शासन अपनाया है। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली बात, किस अनुच्छेद में बात किया गया, कहा गया है? 56 में। प्रक्रिया कहाँ दी हुई है? 61 में। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा ना? और अब जो ये बोल दे कि अनुच्छेद 52 में ये नहीं दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा नहीं कहा गया है, तो भाई साहब एक नाक से पानी गिराओ, एक बूंद सिर्फ, ज्यादा मत गिराना, और उसमें एक बार गुलाटी मार लो। ठीक? जिंदा बच जाना तो दोबारा क्लास कर लेना। ठीक है? तब से शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात की गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी बात की गई है। ठीक है ना? चलिए, जो लोग डुबकी लगा के वापस आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या? खत्म हो गया अपना। तो इसमें बोला क्या गया? संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या था? क्या था? जब वो ऐसा लगे कि संविधान का पालन नहीं कर रहा है वो। क्या कर रहा है? संविधान का पालन नहीं कर रहा है। पालन नहीं कर रहा है। ठीक? तब उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है? और 50 प्रस्तावक रहेंगे तब लाएगा वो। 50 लोगों के समर्थन होना चाहिए और 14 दिन पहले उसको सूचित करना होगा कि भाई साहब कुर्सी खाली खाली करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, तैयार हो जाइए। ठीक है? तो अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से जितने हमने डिस्कस कर लिए आर्टिकल संघीय कार्यपालिका और विधायिका के बारे में, उतने में तो लग रहा है कि आपको चीजें एकदम रट गई होंगी। ठीक है? क्योंकि मुझे भी जो एक आध अनुच्छेद डाउट में थे वो सारे अब बिल्कुल कंठस्थ हो गए हैं। ठीक है? तो जब मैं यहाँ पर जब कंठस्थ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जो कॉपी में आपने नोट किया है उसको बार-बार देखिए। वीडियो को 2 पर लगा करके, 2 पर नहीं, 1.5 पर लगा करके, क्योंकि हम थोड़ा तेज बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो 1.5 पर लगा करके क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, और जो साइड में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे ना ऑप्शंस को, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो ना याद आ रहा हो आपको। ठीक है? चलिए, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा क्लास। ठीक है? फीडबैक दीजिएगा, क्या सुधार किया जा सकता है, और उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जो क्लासेस या बैचेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।